हजारों साल पहले जब पूरा भारत अखंड था, नीले चमकते आसमान के नीचे देवता, असुर और इंसान साथ साथ रहते थे। देवराज सूर्य का राज्य फल फूल रहा था। लोग खुश थे, फसलें लहलहा रही थी। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। भयंकर गड़गड़ाहट हुई। महाराज, शत्रु आ रहा है। शांत हो जाओ, विस्तार से बताओ। महाराज, दानवों की बहुत बड़ी सेना आ रही है, बहुत दूर से आ रहे हैं। राजा सूर्य सिंहासन से उठे और गरजे, सभी योद्धा तैयार हो जाओ, राज्य की सीमा पर किसी को भी घुसने नहीं देंगे। जय! लेकिन जैसे ही दानवों की विशाल सेना पहुंची, सैनिकों के तीर और तलवारें उन पर बिल्कुल असर नहीं कर रही थी। महाराज, इन पर हमारा कोई हथियार काम नहीं कर रहा, तो तलवार उठाओ, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। धीरे धीरे एक एक करके सारे सैनिक मारे गए। अब हम सब मारे जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता। सांस मत खोना, हम अंत तक लड़ेंगे। तभी राजा सूर्य ने एक कबूतर के पैर में संदेश बांधा। इस संदेश में पुराने मित्र कौंग तक पहुंचाओ। कबूतर उड़ गया। दूसरी तरफ छोटी पहाड़ी पर कौंग ध्यान में बैठा था। संदेश मिलते ही उसकी आंखें खुली। वो तुरंत उठा और पहाड़ से नीचे की तरफ दौड़ पड़ा। जब कौंग राज्य की सीमा पर पहुंचा तो देखा पूरा राज्य खंडहर बना पड़ा है। कौंग गरजकर बोला, अरे दानवों, अब तुम्हारी छुट्टी हो गई। अकेला इंसान हमें मारने आया है तू? मारो, इस सब मिलकर टूट पड़ो। चारों तरफ दानवों के चीखने की आवाज गूंजने लगी। कौंग की गति इतनी तेज थी कि दानव समझ भी नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। दूसरे को लात मारकर उछाल दिया, तीसरे को अपनी तलवार से चीर दिया। कुछ ही देर में सारी दानव सेना हार कर भागने लगी। मित्र, तुमने मेरा राज्य और मेरी प्रजा की जान बचा ली। मैं तुम्हारा हमेशा ऋणी रहूंगा। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।